हर हर महादेव। जय शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा अध्याय 21। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। सनत कुमार बोले, हे दयानिधि, कृपा करके अब आप पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामीन, इसका महात्म सुनने वाले को बहुत ही उत्तम फल मिलता है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। उस पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा और माघ की प्रतिपदा तिथि अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रसक्त होती है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्मा दोनों का साथ साथ उचित माना गया है। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रावण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों को उपकर्मा करना चाहिए। यजुर्वेद का उपकर्मा पूर्णिमा में और सामवेद का उपाकर्मा हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र और गुरु के अस्तकाल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में उनका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र विधि का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति में दूषित काल के अनंतर भी इसे करना चाहिए, अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करे। अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करे। अधिमास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। यह दोनों कर्म आवश्यक है। उपाकर्म के विद्वान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभा दीप निवेदन करना चाहिए। दीपक को आचार्य ग्रहण करे और किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दे। दीप की विधि किस प्रकार है? स्वर्ण, चांदी, तांबे के पात्र में सेर भरे हुए गेहूं का सेर भरकर आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाए। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबुल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दीपक की तथा विप्रे की विधि वत पूजा करनी चाहिए। दक्षिण तथा तांबुल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देव आदि देव से निवेदित किया है। मेरे मनोरथ अब पूर्ण हो। सभापति प्रदान करके पुत्र पौत्र आदि से युक्त करे। उज्ज्वलता को प्राप्त हो और यश के साथ निरंतर बढ़ता रहे। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देव गणनाओं के समान रूप प्राप्त करती है और वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। उसी रात्रि में श्रवण कर्मा का करना बताया गया है। इसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। अपना अपना गृह सूत्र देखकर यह दोनों को कृत करना चाहिए। अतः इस तिथि का हयग्रीवा जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सब पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। उन्होंने सिंधु और वितस्ता नदी के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया। अतः श्रावणी के दिन वह स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। स्त्रियों को चाहिए कि वह उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करे। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाए। हयग्रीवा की पूजा करनी चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला होता है। इस मंत्र का पूर्ण अक्षर 28 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पूर्ण अक्षर इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने से हयग्रीवा प्रसन्न होकर उत्तम वंचित फल प्रदान करते हैं और पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है।
जो सभी रोगों को दूर करने वाला होता है, सभी अशुभों का नाश करने वाला होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था मैं उसे बताता हूँ। जब देवशूर संग्राम होता है तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन्हें सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्थी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षा बंधन अनुष्ठान करूंगी, इससे आप अजय हो जाएंगे। तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वयं सत्यन किए गए रक्षाबंधन को युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में विख्यात हो गया है। मुनिवर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र आरोग्य प्रदान करने वाला है। सनंद कुमार बोले, हे देवेश, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपया करके आप इसे बताइए। भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते हैं वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनने से मेरी तृप्ति होती है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास का महीना आने पर पूर्णमासी तिथि को सूर्य उदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करे। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद सुवर्णमय पात्र में बनाए हुई स्वर्ण सूत्रों से बनी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी वस्त्र पहने और कलश रखने के बाद पुनः उस पर रक्षा को स्थापित करके उसके बाद आसन पर बैठकर सुजनों के साथ वीरांगनाओं से नित्यगान तथा कीड़ा मंगल कृत का संकलन करे। उसके बाद मंत्र पढ़े। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चाल्यमान मत होए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य मनुष्य को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करे। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्याप्त सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है वह पुत्र पौत्र तथा सुजनों से सहित एक वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन ना करे, क्योंकि भद्रा में बांधी गई राखी विपरीत फल प्रदान करती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंद कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में उपाकर्मों, सर्जन, श्रावण क्रम, सर्प बलि, सभादीप, है ग्रीवा जयंती, रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं पर श्रावण मास की कथा अध्याय 21 समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 22। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी मनवांछित फल प्रदान करने वाले संकटहरण नामक व्रत करना चाहिए। सनंद कुमार बोले, किस विधि से यह व्रत किया जाता है? इस व्रत में क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजा करना चाहिए और इसका उद्यापन किस प्रकार से करना चाहिए? इसे मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर दंत धावन करके इस संकटहरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए हमें संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूँगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूँगा। संकट
से मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिल से युक्त जल से स्नान करके समस्त आहिक कृत्य संपन्न करने के बाद गणपति की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मासे अथवा उसके आधे परिमाण अथवा 1 मासे स्वर्ण के साथ अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण की प्रतिमा बनाए। हे विप्रिय, तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनाए, उसमें 5 मोदक देवता को अर्पित करे और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करे। भक्ति भाव से उस विप्रिय की देवता की भक्ति पूजा करे, यथाशक्ति दक्षिणा देकर और प्रार्थना करे। हे विप्रिय, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विज, मेरे विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण करे अथवा द्रवहीन कृत्य किया हो वह सब पुण्यता को प्राप्त हो। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे और उनका मंत्र बोले। हे गणेश के प्रति को बढ़ाने वाले, हे मेरे द्वार दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करने वाले, इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न हो और मुझे मन वांछित फल प्रदान करे। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन पा जाता है। पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और कार्य को सिद्ध करने वाला उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, सभी विपत्तियों से वह छुटकारा पा जाता है। ओम नमो हैरम्बाय मदमोदिताय संकटस्य निवारणाय स्वाहा, यह मंत्र बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए तथा गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद दुर्वा से अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। हे गणाधीश, हे उमापति, हे अधनाशन, हे एकदंत, हे इभवक्त्र, हे मूषवाहक, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे विद्याराज, हे अस्कुंद्रो, हे संकटनाशक, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे धूमकेतु, हे बालभद्र, इन सभी नामों का भगवान का स्मरण करें। उसके बाद भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से प्रार्थना करें। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। उसके बाद व्रत की पूर्णता के लिए मोदक का वायन प्रदान करें। उस समय यह कहे, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदक का वायन फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। और पुण्यदायी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न तथा अग्नि गोत्र से उत्पन्न हे चंद्ररोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा करें और अपनी सामर्थ्यता के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा अर्पित करें। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्यता के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद भक्ति संपन्न मनुष्य को विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। चंदन, सुगंधित द्रव तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित होकर नारी के फल के अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र में लपेटकर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। पूर्व कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त कर लिया था। समुद्रपान के समय
अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया था और 3 माह में विंध्येश्वर की कृपा से उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई थी। राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया। तब नल को खोजती हुई दमयंती नगर के इधर उधर गई और उसे राजा मिल गए। तब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बानासुर के नगर में ले गई। तब वह कहाँ गए और उसे कौन ले गया यह सोचकर व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे मैं बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पहले समय की बात है, जब राक्षस तुम्हें उठा कर ले गए थे, तब तुम्हारे वियोग जन्य दुख के कारण मेरा हृदय विदर्भ हो गया था। मैं सोचती कि मैं अपने पुत्र को किस प्रकार से प्राप्त करूंगी, उसके सुंदर मुख कब देखूंगी। तब उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय करुणामयी हो जाता था। कहीं अवस्था साम्य से यह मेरा ही तो पुत्र नहीं। इसी चिंता से व्याकुल हुए मेरे अनेक वर्ष बीत गए। तब सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकट चतुर्थी व्रत पुण्य विधि पूर्वक बताया और मैंने 4 महीने तक किया। उसी के प्रभाव से तुम शबलासुर को युद्ध में मारकर आ गए। अंत में हे पुत्र, इस विधि को जानकर तुम भी इसे करो, इससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी ने उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बानासुर के नगर में है। इसके बाद बानासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बानासुर को जीतकर पुत्रवधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर लाए। हे मुनि, इसी प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत रखा है। सनंत कुमार, इस व्रत के समान और कोई व्रत नहीं है। यह सभी सिद्धियों को देने वाला, इस लोक में कोई भी व्रत नहीं है। तप, दान और तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्ध करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। अभक्त, नास्तिक तथा शठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्रिय, हे धर्मिष्ठ, हे विधि नंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोको प्रलाप करने वाले हो। अंत मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश दिया है, तुम भी इसे अवश्य करो। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य चतुर्थी व्रत कथन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो श्रावण मास की कथा अध्याय 22 से ही पूर्ण हुआ। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।